10वां का एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी से बता रहे हैं। जैसा कि इसमें क्वेश्चन है HCF ज्ञात करें। सबसे पहले तो हम जान लें कि HCF किसके कहते हैं। HCF H से होता है हायर और C से होता है कॉमन और F से होता है फैक्टर। इसको हम सिंपली भाषा में जाने तो इसे हम लोग कहते हैं महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, और इसे संक्षेप में हम MOSO कहते हैं। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने का 3 तरीका है, जैसे भाग विधि, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, और एक है भाग एल्गोरिथ्म विधि। तो भाग एल्गोरिथ्म विधि का फॉर्मूला होता है, भाग एल्गोरिथ्म, इसका फॉर्मूला होता है कि A इक्वल BQ प्लस R। अब इसमें ये समझते हैं कि A किसको, B किसको, Q किसको और R किसको कहते हैं। तो A को कहते हैं हम लोग भाज्य कहते हैं, जिसमें भाग लगे उसे क्या कहते हैं, भाज्य। A को कहेंगे भाज्य और B को कहेंगे भाजक, जिससे भाग लगाया जाए उसे क्या कहते हैं, भाजक। अब इसके बाद क्या करते हैं, Q को कहते हैं हम लोग भागफल। तो दोनों में गुणा का संबंध है, हम यहाँ क्या लिखेंगे, भागफल, सॉरी भागफल। और इसके बाद शेषफल। तो आप लोग समझ गए हैं, A को भाज्य, B को भाजक, Q को भागफल और R को शेषफल कहते हैं। इसी को लिख दिया जाएगा कि Px में Gx से भाग दीजिए तो Qx प्लस Rx बचता है। तो Rx को आप शेषफल कहिएगा, Qx को आप भागफल कहिएगा, Gx को आप भाजक कहिएगा और Px को आप भाज्य कहिएगा। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे 135 और 225। क्या करेंगे, भाग एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे, भाग एल्गोरिथ्म से। भाग एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, और एक जगह पर इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसी में भाग लगेगा छोटा वाला से। तो भाज्य हो जाएगा आपका 225 और भाजक हो जाएगा 135। हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। भाग लगाएंगे 135 दूना 270 हो जाता है, तो इससे बड़ा हो गया। तो हम क्या बार में लगाएंगे, एक बार में। एक बार में लगाएंगे, घट के हो जाएगा 90। शेष फल कितना बच गया, 90। अब देखिए यह कैसे प्राप्त होगा, 225 में हम भाग लगा देंगे 135 से, 135 इकाई 135, घट के हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, ये 12 में से 9 गया तो 3 गया तो 9, ये 1 में से गया तो कट गया। बताइए शेषफल यहाँ 90 बचा, इसलिए हम प्लस में R के जगह पर शेषफल कितना लिख देंगे, 90। अब क्या करेंगे, हम समझने के लिए क्या करते हैं, पहला और तीसरा स्थान को घेर देते हैं। घेरने का मतलब अब इसमें कोई काम नहीं है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है, तो ये है बड़ा, इसे हम लिखेंगे भाज्य के रूप में, और हम भाग देंगे शेषफल से। 90 से भाग देंगे तो 90 इकाई 90 लगेगा, शेष बच जाएगा 45। देखिए कैसे होता है, हम क्या करेंगे 135 में भाग लगा देंगे 90 से, 90 इकाई 90 लगेगा और ये घटेगा, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया तो 4, शेषफल बच गया 45। लिख दिए। अब क्या करेंगे, समझने के लिए पहला और तीसरा को घेर देंगे। पहला और तीसरा को घेर देंगे तो यहाँ किसको लिखेंगे हम, 90 को, क्योंकि बड़ा 90 है, 90 में भाग लगाना है 45 से। तो 45 दूना 90 होता है, तो 2 बार में कट ही गया तो शेषफल बचा 0। तो हम क्या करते हैं, समझने के लिए पहला और तीसरा को घेर देते हैं। क्या बचा यहाँ, 45 से पूरा भाग लगेगा, इसीलिए HCF इक्वल हो गया 45। ये हो गया आंसर। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन डील करते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन इसका है कि 196 और 38,220। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि भाग एल्गोरिथ्म से, सेम टू सेम प्रोसेस से बनाएंगे, भाग एल्गोरिथ्म से।
चलिए यहाँ देखते हैं भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला पता है कि A इक्वल BQ प्लस R। एक जगह पर लिखना है जो बड़ा हो 38,220 अब बराबर 196 कितने बार में लगेगा। हम जानते हैं कि 38,220 में 196 से भाग लगाएंगे तो 196 का 196 ये घटेगा तो 12 में से 6 गया तो 6 ये बच गया, 7 में से 9 गया तो 17 में से 9 गया तो 8 ये बच गया, ये 1 बच गया। अब क्या करेंगे हम उतारेंगे 2, अब इसको लगाएंगे 9 बार में, 9 बार में लगाएंगे 9 छा के 54 बच गया कितना 5, 9 9 में 81 5 86 बच गया 8 तो 9 1 9 8 17। अब क्या करेंगे इसको घटाएंगे, यहाँ बचेगा 8 ये बच गया 15 में से 6 गया तो 9 ये कट गया, अब उतरेगा 0। अब लग जाएगा ये 5 बार में, 5 6 के 30 बच गया 3 5 45 45 3 48 4 5 के 5 4 9 ये पूरी कट गया। कितने बार में कट गया 195 बार में पूरे कट गया है तो शेषफल क्या बचा 0। हम समझने के लिए पहला और तीसरा को घेर देते हैं, आंसर आपका आ गया HCF बराबर 196। और समझने के लिए ये भी कह सकते हैं कि 196 में 0 जोड़ेंगे तो 196 आएगा, इसलिए HCF का मान 196। चलिए अब क्या करते हैं हम तीसरा इसका क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इसका कि देख लेते हैं यहाँ, तीसरा क्वेश्चन है 867 और 225। चलिए इसमें क्या करेंगे 867 और 225 है तो इसमें बड़ा 867 है, इसीलिए हम क्या करेंगे भाज्य मानेंगे 867 को, अभाजक मानेंगे 225 को। हम लिखेंगे भाग एल्गोरिथम से। तो भाग एल्गोरिथम से फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। A को कहते हैं भाज्य, B को कहते हैं भाजक और Q को कहते हैं भागफल और R को कहते हैं शेषफल। तो प्लस में जो लिखा रहे वही शेषफल होता है, तो एक जगह पर हमें लिखेंगे 867 और भाग लगाना है 225 से। 225 से कितने बार में लग जाएगा, तो हमें लग रहा है कि 3 बार में लग जाना चाहिए। तो 867 में हम भाग देंगे 225 से, तो 225 तिया 3 5 15 75 और दूतिया 6 675 ये घटेगा। 7 में से 5 गया तो 2, 16 में 7 गया तो 9 ये हो गया 1। अब क्या करेंगे तो शेष कितना बचा 192, हम लिखेंगे शेष 192। समझने के लिए पहला और तीसरा को हम घेर देते हैं, घेर दिए तो यहाँ क्या लिखेंगे भाज्य के रूप में 225 और भाग लगाना है 192। अब 225 में 192 से भाग 192 इकाई 192 घट के हो जाएगा 3, 12 में से 9 गया तो 3 और ये बच जाएगा 1 1 में से गया तो कट गया। अब शेष बच गया, आपको एक बार में लगा और शेष बच गया 33। समझने के लिए पहला और तीसरा को क्या करेंगे घेर देंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ भाज्य के रूप में 192 और उसमें भाग लगाना है 33 से। तो 192 में आपको 33 से भाग देना है, 33 से भाग देंगे तो हमें पता है कि 3 6 के 18 लगभग 6 बार में लग जाना चाहिए। तो 6 3 का 18, 6 3 का 18 1 19 वो ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार में लगेगा। तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15 1 16 घटेगा, ये बच जाएगा 12 में से 5 गया तो 7 ये बच गया, 8 में से 6 गया तो 2 1 कट गया। तो इसमें कितने बार में लगाए, हमने 5 बार में लगाए और शेषफल आ गया 27। अब क्या करेंगे समझने के लिए पहला और तीसरा को घेर देंगे, बचा यहाँ 33। 33 में भाग लगाना है 27 से, तो क्या करेंगे 33 में भाग देंगे 27 से, 27 इकाई 27 घट के हो जाएगा 6, ये बच गया शेष। तो 27 के एक बार में लगाएंगे और शेषफल आ जाएगा 6। समझने के लिए पहला और तीसरा को घेर देंगे, हम हमेशा पहला और तीसरा को घेर रहे हैं, इसका काम खत्म हो जाता है इसलिए घेर रहे हैं। तो हम समझने के लिए घेर रहे हैं, आप नहीं घेरिएगा। तो क्या करेंगे यहाँ 27 में भाग लगाना है 6 से, तो कितने बार में 6 चौके 24 शेष बच गया 3। ठीक है, तो समझने के लिए पहला और तीसरा को घेर देंगे, फिर किस में भाग लगाएंगे 6 में, कितने से 3 से, 3 दूना 6 पूरी लग गया और शेष बच गया 0। तो हम समझने के लिए पहला तीसरा को घेर देंगे, तो बताइए HCF बराबर क्या निकल गया
HCF बराबर निकल गया 3 में 0 जोड़ेंगे 3 ही होगा, हम समझने के लिए जोड़ रहे हैं, बाकी तो आप जान रहे हैं कि 3 से पूरी कटा तो भागफल क्या आएगा 3 ही आएगा। तो इसीलिए क्या हो गया 3 से पूरी कटा तो इसीलिए HCF 3 आएगा, तो इसे हम लिखेंगे आंसर। चलिए हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया, इसे समझेंगे। तो आप जान लें कि इसमें हमें दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है 6 क्यूब, यानी कि b के जगह पर क्या लिखा हुआ है 6, और q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है, ये चेंजिंग नहीं होगा। इसके बाद हमें मानना होगा r का मान, तो हम लिखेंगे माना कि r इक्वल मानेंगे शेषफल मानेंगे, इसमें कहता धनात्मक विषम पूर्णांक मानना है, तो हमें लिखना होगा धनात्मक विषम पूर्णांक। चलिए धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक मतलब प्लस में, विषम मतलब विषम संख्या को हम मानेंगे। जैसे कि धनात्मक विषम पूर्णांक यानी प्लस में ही मानना है, तो विषम संख्या स्टार्ट होता है 1 से, हम लेंगे 1, अगला 3, अगला 5 डॉट 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 लेते हैं। हम क्या करेंगे अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे r इक्वल 1, तब लिखेंगे भाग एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम से। इसका फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें a नहीं लिखना, हमें लिख भी देना है a1 इक्वल बी क्यू प्लस आर। यहाँ लिखेंगे b के जगह पर हमें मान पता है 6, और q तो एक पूर्णांक है, इसे चेंज नहीं करना, और प्लस r के जगह पर पहला मान ले लीजिए 1। फिर लिखेंगे पुनः भाग एल्गोरिथम से, पुनः भाग एल्गोरिथम से क्या करेंगे a2 निकालना है, बी क्यू प्लस आर। यहाँ b के जगह पर क्या लिखना है 6, और q एक पूर्णांक है, और r के जगह पर हम ले लेंगे अब 3, ठीक है। फिर लिखेंगे पुनः भाग एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम से। देखिए इसमें भी वही प्रकार से बनाना है, तो यहाँ क्या निकलेगा a3 इक्वल क्या लिखेंगे बी क्यूब प्लस आर। बी की जगह पर आपको लिखना है 6, q एक पूर्णांक है, और r के जगह पर अब लेना है 5। इसी प्रकार से लेना अगला 7, 9, 11, 13, 15, लेकिन उतना नहीं, हमें इतना ही तक कहता प्रूफ करने, तो इसीलिए देखिए आपका तो सब आ गया है, तो लिखेंगे इसीलिए धनात्मक विषम पूर्णांक, इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, रूप का होता है। ये हो गया प्रूफ। तो हमें इस तरह से लिखना होगा, कोई भारी नहीं है। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप से बनेगा। तो फिलहाल हम ये 3 नंबर का क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन छोड़ेंगे क्या, बता ही देते हैं, देख लीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली सेना की आर्मी के टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह में समान संख्या होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका महत्तम निकालेंगे भाग एल्गोरिथम से। लिखेंगे 616 सैनिक हैं, 616 सैनिक और 32 सदस्यों बैंड के पीछे मार्च करना है, बैंड के पीछे मार्च करना है। तो देखिए हम लिखेंगे भाग एल्गोरिथम से हो जाता है इसका इसमें कहने का मतलब है कि आर एक जगह पर जो बड़ा हो 616 में भाग लगाना है आपको 32 से। तो 32 से कितने बार में लगेगा, 3 6 का 18, 3 9 54, 3 9 27, थोड़ा ज़्यादा लगेगा। हम क्या करते हैं 616 में 32 से भाग ही लगा देते हैं। 32 इकाई 32 ये घट के हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9, ये हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2, ये हो गया 6। फिर 32 9 9 2 18, इसीलिए 9 3 27 1 28, ये घट के हो जाएगा। 16 में से 8 गया तो 8, ये बच गया, 8 में 60 गया, कट गया। ठीक है,
शेष बच गया 8। कितने बार में लगा? 19 बार में, और शेष बच गया 8। अब क्या करेंगे? पहला और तीसरा को समझने के लिए हम क्या करेंगे? घेर देंगे। बचा क्या? 32। 32 में लगाना आपको 8 से कितने बार में लग जाएगा? 8 चौके 32, शेष बच गया 0। पहला तीसरा को घेर दीजिए। HCF बराबर क्या आंसर आ गया? 8 आंसर। ठीक है, मतलब इतने जो है बैंड के पीछे मार्च करना है। चलिए 3 नंबर हो गया। अब समझते हम 4 नंबर। 4 नंबर की भी क्वेश्चन है, इस टाइप की क्वेश्चन है। इसमें कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए हम इसे बनाते हैं। सेम टू सेम प्रयोग करना है। देखिए यहाँ भी 3m, तो यहाँ b के जगह पर क्या लिखेंगे? 3, और q के जगह पर आपको लिखना है m, क्योंकि यहाँ m के लिए कह रहा है ना, तो m एक पूर्णांक हो जाएगा, इसमें ये चेंज नहीं होगा। मानना है हमें, माना कि शेषफल मानना है r बराबर क्या लिखना है आपको? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लिखना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। चलिए इतना लिख लिए। अब हमें ये सोचना है कि धनात्मक मतलब प्लस, पूर्णांक मतलब तो आप संख्या जान रहे हैं, यानी पूर्णांक 0 से स्टार्ट होता है, और वर्ग मतलब पावर स्क्वायर हो जाना चाहिए। देखिए धनात्मक प्लस में लेंगे और संख्या पूर्णांक लेते हैं 0 का स्क्वायर, इसके बाद 1 का स्क्वायर, इसके बाद 2 का स्क्वायर, डॉट 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 लेते हैं, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, डॉट डॉट डॉट। हम आगे बनाएंगे। हमें प्रूफ करना है केवल 3m और 3m+1, तो देख लेते हैं। हम इतना ही प्रूफ करेंगे, आगे लिखेंगे भाग एल्गोरिथम से r बराबर पहले ले लेते हैं 0। हम लिखेंगे a1 इक्वल bq प्लस r। यहाँ लिखेंगे b के जगह पर आपका मान यहाँ है 3 और q के जगह पर क्या है m, और प्लस r के जगह पर यहाँ क्या लेना है 0। बताइए 0 जोड़ाएगा तो क्या होगा? 3m ही होगा। इसके बाद लिखना है पुनः भाग एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम से। इसमें क्या लिखेंगे हम? a2 इक्वल b³ प्लस r। b के जगह पर आपको लिखना है 3 और q के जगह पर लिखना है m, और प्लस r के जगह पर अब ले लीजिए 1। तो बताइए इतना ही प्रूफ करना था। हम लिखेंगे, इसीलिए क्या लिखेंगे? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होगा। प्रूफ। और आगे हो सकता है 4 भी हो सकता है, इसके बाद 3 का स्क्वायर 9 भी हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं आराम से। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 5वां नंबर पर देखते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। देखिए कहता यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब देखिए अब इसमें वर्ग कहा, अब कह रहा है घन, तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लिखेंगे दर्शाइए कि, क्वेश्चन उतारेंगे ना, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। चलिए इतना हम क्या करते हैं, क्वेश्चन अब उतार लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसका सल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा b बराबर,
तो यहाँ 9 9 9 है, हम लिखेंगे 9 और q बराबर इसमें क्या पूर्णांक आ रहा है m, तो m एक पूर्णांक है, इसको हम लिख देंगे। ठीक है। अब माना कि हमें लिखना है शेषफल यानी r बराबर, शेषफल यानी r बराबर हमें मानना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन। चलिए यहाँ ले लेते हैं, धनात्मक मतलब प्लस में ही लेना है, पूर्णांक का घन 0 से स्टार्ट होता है, 0 का घन पावर 3 देंगे, घन हो जाएगा, 1 का घन पावर 3 दे देंगे, 2 का घन पावर 3 दे देंगे, 3 का घन, हमें इतना लिख लेना है, बाकी जितनी प्रूफ करना है उतना ही करेंगे। 0 का घन 0, 1 का घन 1 इकाई 1 इकाई 1, और 2 का घन 2 दूना 4 दूना 8, 3 का घन 3 तिया 9 तिया 27, डॉट 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 मार देते हैं। अब लिखेंगे भाग एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम से फॉर्मूला होता है a1 इक्वल बी क्यू प्लस आर। पहले r के जगह पर ये लेना, फिर ये लेना, फिर ये लेना, फिर ये लेना है, जो भी लगेगा उसको लगाते चलेंगे। तो b के जगह पर आपको लिखना है 9, q में m एक पूर्णांक है, m लिखेंगे और प्लस r के जगह पर पहला 0। बताइए 0 जोड़ाएगा तो 9m ही होगा। इसके बाद लिखना है पुनः भाग एल्गोरिथम से, पुनः भाग एल्गोरिथम से अब क्या करना है, a2 इक्वल लिखना है बी क्यूब प्लस आर, बी के जगह पर यहाँ पता है 9 और क्यूब के जगह पर लिखना आपको m, यहाँ क्यूब के जगह पर m लिखना, एक पूर्णांक है और प्लस r के जगह पर पहला 0 ले लिए हैं, अब क्या लेना 1। फिर लिखना है पुनः भाग एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम से। तो इसमें क्या करना है, आपको लिखना a3 बराबर बी क्यूब प्लस आर, बी के जगह पर यहाँ पता है 9 और क्यू के जगह पर m और प्लस आर के जगह पर अब तीसरा लेना है ना 8। देखिए हमें यही प्रूफ करना है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8, तो लिखेंगे इसीलिए धनात्मक पूर्णांक का घन, पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा, रूप का होगा, ये लिखेंगे प्रूफ। चलिए अब जो है ये एक्सरसाइज 1.1 यह चैप्टर समाप्त हो गया। अगले चैप्टर हम देखेंगे 1.2।